सूरत निसा आयत नंबर 35। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा वबअसु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा अन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा। पहले तर्जुमा में आपको बता दूं। और अगर इन दोनों के दरमियान मुखालफत से डरो तो एक मुनसिफ मर्द के घर वालों से और एक मुनसिफ औरत के घर वालों से मुकर्रर कर दो। अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। बिला शक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला है और हर चीज की खबर रखने वाला है। पहले सिर्फ औरत की तरफ से नशूज़ का जिक्र था, अब अगर दोनों की तरफ से नफरत और मुखालफत का सिलसिला चल निकले और जुदाई का अंदेशा हो तो हाकम को चाहिए कि मियाँ बीवी दोनों की तरफ से उनके खानदान का एक एक समझदार आदमी बतौर हुक्म मुनसिफ मुकर्रर कर दे। अगर वो दोनों इस्लाह करवाने में मुखलिस होंगे तो अल्लाह ताला दोनों में मुआफ़क़त पैदा कर देगा। अगर इस्लाह की कोई सूरत ना बने तो क्या उन्हें अलहदगी का फैसला करने का इख्तियार है या नहीं। बाज़ उलमा ने कहा कि अगर मियाँ बीवी दोनों इसे सुलह या जुदाई का इख्तियार दे दें कि तुम जो फैसला करोगे हमें मंजूर होगा, तो इसे अलहदगी के फैसले का भी इख्तियार। और बाज़ ने फरमाया कि अगर वो हाकिम जिसने उसे मुकर्रर किया है उसे सुलह या जुदाई दोनों के फैसले का इख्तियार देता है तो उसे अलहदगी के फैसले का इख्तियार है, वरना नहीं। मगर जमहूर उलमा का कहना है कि हाकिम हुक्म मुकर्रर करने का मतलब यही है कि हाकिम दोनों फरीकीन के मामलात का जायजा लेकर सुलह या तफरीक का जो फैसला करे नाफिज होगा। इसके लिए मियाँ बीवी या हाकिम के इसे अलग इख्तियार देने की जरूरत नहीं। कुरान करीम में ज्यादा जोर मुआफ़क़त करवाने पे दिया गया है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब कोई ऐसे मामले हो जाएं तो अल्लाह ने तदरीजी पहलू को सामने रखते हुए, अगर आप पिछली आयत से इसका रब देखें तो आप देखते हैं कि किस तरह पहले नसीहत का हुक्म है, फिर कमरा अलहदा करने कमरे में बिस्तर अलहदा करने का हुक्म है, फिर थोड़ा बहुत ऐसी मार जिससे वो उसे शर्मिंदगी का एहसास हो। इसके बावजूद अगर पता चलता है कि ये मसला हल नहीं हो रहा और दोनों के इख्तलाफ नहीं ख़त्म हो रहे तो फिर अल्लाह ताला ने फौरन तलाक की इजाज़त नहीं दी, फिर भी कोशिश की कि दोनों के घर को बचाया जाए। तो यहाँ पे ज़ौजैन में सालासी फैसला है और अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात संवरने में नहीं आ रहे तो इनमें से हर कोई दूसरे पे इल्ज़ाम थोप रहा हो तो तलाक से पहले फराकीन अपने अपने ख़ानदान में से सालस मुंतखब करें जो पूरी सूरत हाल को समझ कर नेक नीयती से इस्लाह की कोशिश करें। यह सालस तरफैन की तरफ से एक एक आदमी भी हो सकता है और दो दो भी और तीन तीन भी। जो बात भी मियाँ बीवी दोनों को तस्लीम व अख्तियार की जा सकती है। यहाँ दोनों से मुराद मियाँ बीवी भी हो सकते हैं और तरफैन के सालस हजरात भी हो सकते हैं। यानी अगर इनकी नीयत बखैर होगी तो अल्लाह ताला उस ज़ौजैन में जरूर मुआफ़क़त की राह निकाल देंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सालस समझौता करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो बेहतर, और अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तफरीक के बगैर अब कोई चारा नहीं तो क्या इख्तियार भी रखते हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, यानी मर्द से तलाक दिलवाने का या खुला का या नहीं। अक्सर उलमा के नज़दीक जो सालसी किरदार अदा करता है ये इख्तियार भी रखता है, क्योंकि ये भी एक तरह की अदालत ही होती है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि ये इस चीज़ का इख्तियार वो नहीं रखता। बहरहाल ये एक इख्तलाफी या दो राय इसके बारे में है। अब हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल्स वगैरह हैं, उनको इख्तियारात है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सालस का किरदार अदा करे कि किसी तरह इनमें आपस में मुआफ़क़त हो जाए। लेकिन अगर लगता है कि हर तरह के पहलू को सामने रखते हुए ये किसी सूरत में कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, या कोई भी लचक लाने को तैयार नहीं, या कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं, या कोई भी अपनी कोई आदत या कोई बात छोड़ने को तैयार नहीं, तो फिर बेहतर यही होता है कि फिर उनसे कहा जाए कि ठीक है, फिर अब आप खुला या तलाक वाले मामलात हल कर लें। और वो पंचायत के थ्रू नहीं होंगी, क्योंकि अब अदालतें हैं, यूनियन काउंसिलिंग हैं, अब सही प्रॉपर तरीके से फिर खुला का भी होगा, पेपर लेना पड़ेगा और तलाक का भी लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने
گھر بچانے کی بار بار کوشش کی ہے اور بار بار مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا گھر بچائیں، کیونکہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو پھر صرف دو میاں بیوی علیحدہ نہیں ہوتے، دو خاندان، دو برادریاں بھی علیحدہ ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کا نقصان بچوں کو ہوتا ہے، اور بچوں کی جو شخصیت اس وقت ڈیمیج ہوتی ہے، وہ دوبارہ کبھی ساری زندگی کوئی یونیورسٹی، کوئی اکیڈمی، کوئی دولت، کوئی پیار ان کی وہ شخصیت نہیں پھر دوبارہ بنا سکتا، اور ایسے بچے پھر اپنی اس احساس محرومی یا احساس کمتری یا اپنے دکھوں کا جو بدلہ ہے وہ معاشرے سے لیتے ہیں، اور پھر ایسی نسلیں تیار ہوتی ہیں، ایسے بچے کہ جن کے اندر نہ صبر ہوتا ہے، نہ ضبط ہوتا ہے، نہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، نہ وہ درگزر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی بچیوں اور بچوں کو بھی آگے بہت سے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یا تو وہ ناجائز باتیں بھی برداشت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ اس کی ماں بھی علیحدہ ہو گئی تھی یا اس کا باپ ایسا تھا، اور یا پھر وہ اپنے ماں باپ کی طرح علیحدگی کو پسند کرتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے جہاں کہیں کوئی قربانی دینی پڑے، جہاں کہیں کوئی سیکریفائس کرنا پڑے، یاد رکھیے گا پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ زندگی میں پرفیکشن ہے، اور نہ زندگی سے انسان مطمئن جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کی آرزو تمنا تو رہ ہی جائے گی۔ اپنی مرضی سے ہم زندگی گزارنے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نصیب میں لکھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان ایک دوسرے کو اس کی خامیوں سمیت ایکسیپٹ کرے۔ نکاح میں یہ نہیں تھا کہ ہم صرف اس کی خوبیاں لے رہے ہیں، خامیاں نہیں، ایک انسان کو اس کے پورے وجود، پورے خاندان، اور اس کی پوری خامیاں، کمیوں، کوتاہیاں اور اس کی خوبیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا گیا، تو پھر اس کے بعد خوبیاں صرف لے لیتے ہیں تو خامیاں کیوں نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو حوصلے دے، صبر دے، اور یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وہ خلا اور طلاق تک جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔